नमस्कार मित्रों, आज हम लोग कक्षा 10वीं अध्याय 1 बहुपद का प्रश्नावली 3 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी हम लोग पहले के वीडियो में हमने अध्ययन किया था प्रश्नावली 1 एवं प्रश्नावली 2 को। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3। इसमें बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कैसे ज्ञात करें, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मध्य पद का तोड़ने का एक वीडियो मैंने और डाला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मध्य पद को बहुत आसानी से कैसे तोड़ा जाए। तो पहला सवाल हमारे पास यहाँ पे है, मध्य पद को तोड़ना है हमको, तो एक पहला सवाल को मध्य पद को तोड़कर कैसे हल किया जाए। तो यहाँ पे हमारा सवाल है x² - 3x - 4। तो यहाँ पे हमारा जो मानक द्विघात बहुपद होता है वो ax² + bx + c होता है। a के स्थान पे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा तो 1 होगा, है ना। b के स्थान पे यहाँ पे 3 है चिन्ह के साथ, और c के स्थान पर 4 है। ठीक है, मध्य पद को हमको तोड़ना है और इसका गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे गुणा और योग यहाँ पे इस टाइप से मैं लिखा हूँ। तो गुणा कहने का मतलब है प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा, मतलब x² क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 1 है, और ये चिन्ह के साथ इसको गुणा करेंगे तो ये -4 है, तो इसका गुणा होता है -4 x²। योग मतलब बीच वाला पद को लिखना है -3x। ठीक है, अब मध्य पद को तोड़ना है तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे जो अभाज्य संख्या है उसका चुनाव करना है जिसको गुणा करने से ये गुणा वाला मिले और जिसको जोड़ने या घटाने से योग वाला पद प्राप्त हो। यहाँ पे जब भी ऋणात्मक होगा गुणा जो है ऋणात्मक होगा, तो जो संख्या ले रहे हैं वो अलग अलग चिन्ह वाला होगा, क्योंकि अलग अलग चिन्हों का गुणा होगा तभी ऋणात्मक प्राप्त होगा। या दोनों धनात्मक लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक लेंगे तो उसका भी गुणा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी ऋणात्मक होगा तो हमको अलग अलग चिन्ह यहाँ पे रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है, तो जो बड़ा संख्या होगा वो ऋणात्मक वाला होगा। ठीक है, ये पता चल गया। और चूँकि अलग अलग चिन्ह है इसलिए हमको घटाने से मिलेगा ये जो है योग। ठीक है, तो वो किस संख्या क्या हो सकता है, तो घटाने, तो ऐसे संख्या जिसको गुणा करने से 4 मिले और घटाने से 3 मिले, ऐसे 2 अंक क्या क्या हो सकते हैं। तो 4 किसके किसके पहाड़ में आता है, 2 के पहाड़ में आता है, 2 दूनी 4, लेकिन उसको घटाने से 0 हो जाएगा। 3 के पहाड़ में 4 नहीं आता है, 4 के पहाड़ में आता है, 4 एकम 4, है ना, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 में 1 घटाया तो 3 आया, या 1 में 4 को घटाया तो ऋण 3 आया। मतलब ये जो चिन्ह है ऋण चिन्ह, वो बड़ा वाला संख्या का चिन्ह को बताता है। इस प्रकार से हम मध्य पद को 2 भागों में बहुत आसानी से तोड़ पाए हैं। यहाँ पे x है, इसको लिख दिए,
अब यहाँ पे चूँकि 1 जो है 1 इस साइड दिख रहा है, कॉमन आसानी से निकल जाए, है ना। इस प्रकार से ये जो संख्या हमको प्राप्त हुआ बहुत आसानी से, है ना, कॉमन निकल जाए, उस प्रकार से इसको लिखना है। तो यहाँ इस साइड अगर एक वाले को इस साइड लिखते हैं तो यहाँ पे 1x² प्लस 1x माइनस 3x की जगह में क्या लिखेंगे, ये जो बीच वाला जो पद है उसको चिन्ह सहित उसके जगह में ये इसको लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4। फिर इसका जोड़ी बनाया तो x दोनों में दिख रहा है, कॉमन है, तो यहाँ से एक x बचा, यहाँ से 1, यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 1 दोनों में है तो निकाल दिया, तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 4। इस प्रकार ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हुआ। दूसरा, इसी का दूसरा सवाल हमको बोलता है x² प्लस 2x प्लस 1, है ना। तो इसमें भी देखते हैं, तो इसके लिए गुना कितना है, तो 2 एकम, चिन्ह क्या है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस का गुना प्लस 1x² हुआ। योग मतलब मध्य पद कितना है, मध्य पद कितना है, 2x है। इसमें भी देखते हैं ऐसा संख्या जिसको गुना करने से 1 मिले और जोड़ने से 2 मिले। तो हम एक का टेबल पढ़ते हैं, तो एक एकम एक होता है, मिल गया, और एक एकम, तो एक एकम को अगर मैं एक एकम और एक 2, तो ये हमारा लास्ट में x लिख देंगे। ये वो दो संख्या है, मध्य पद को तोड़ने से ये संख्या हमको प्राप्त होगा। इसको मध्य पद की जगह में रख लेंगे, तो x² प्लस x प्लस 1, जोड़ी बनाया दो का, और इसमें से जो दोनों में है उसको कॉमन निकाला, कोष्टक के बाहर निकाला, तो x प्लस 1 हो गया, 1 x प्लस 1, ठीक है। ये दोनों x प्लस 1 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 1 इज इक्वल टू, ये हमारा गुणनखंड हुआ x प्लस 1 और x प्लस 1। इसी प्रकार और आगे सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमको बोलता है x² प्लस x माइनस 12। तो यहाँ पे हमारे पास गुना हो जाएगा, प्रथम और अंतिम पद का गुना कितना हो जाएगा, चिन्ह सहित माइनस, और प्लस का गुना माइनस 12x², और योग है हमारे पास प्लस x। तो ऐसा संख्या जिसको गुना करने से 12 मिले, है ना। तो यहाँ पे चिन्ह जो दिख रहा है, यहाँ पे माइनस है, तो मैंने इसके पहले बताया था कि माइनस है तो हमेशा जो संख्या लेंगे उसमें अलग अलग चिन्ह रहेगा, दो संख्या। और जब ये माइनस है तो ये वाला हमेशा, यहाँ पे माइनस है तो ये यहाँ पे जो संख्या है वो घटाने से मिलेगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये जो अगर रहेगा प्लस, तो यहाँ पे जो है वो जोड़ने से मिलेगा। यहाँ पे माइनस है इसलिए ये जो है घटाने से मिलेगा। अब ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना करने से हमको 12 प्राप्त हो, और घटाने से, ऐसा दो संख्या लेना है जिसको गुना करने से 12 प्राप्त हो, और घटाने से, यहाँ पे ऋण है इसलिए घटाने से, यहाँ पे कितना है, 1 है ना, 1 मिले। तो किसका किसका पहाड़ा में 12 आता है, तो 2 6 के 12 होता है, उसको घटाने से 1 नहीं मिलता है। 3 के पहाड़ा में 3 चौक 12 होता है, और उसको घटाने से 1 मिलता है। तो 3 चौक 12 हमारा मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे चिन्ह धनात्मक है, तो यहाँ पे बड़े संख्या के जो सामने का चिन्ह होगा वो धनात्मक होगा। यहाँ पे अगर ऋण रहता तो यहाँ पे बड़े संख्या के सामने का चिन्ह, 4 को अपन यहाँ इधर लिख देते हैं, मतलब बड़े संख्या के सामने का चिन्ह इस संख्या के, इसके सामने के चिन्ह से मैच करना चाहिए।
यहाँ पे अपन x लिख लिया। अब इसको उठा के अपन ये जो बीच वाला पद है उसके जगह में लिखेंगे x² है ना माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12, दोनों का जोड़ी बनाया। इन दोनों में क्या है, x है वो निकाल दिया, x माइनस 3। यहाँ पे 4 कॉमन है क्योंकि 12 जो है उसको 3 और 4 3 गुना 4 लिख सकते हैं। तो 4x ऋण 4 तिया 12, x माइनस 3 दोनों में है उसको निकाला, x माइनस 3 होगी। तो यहाँ से बचा x प्लस 4। इस प्रकार ये इसका क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। इसी प्रकार चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल हमको बोलता है x² माइनस 8x प्लस 15 है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इस सवाल में गुना कितना मिलता है। प्रथम और अंतिम पद का गुना कितना मिला, तो 15 x का स्क्वायर हुआ। मध्य पद योग 8x है। अब ऐसा दो संख्या जिसको गुना करने से 15 मिले और जिसको जोड़ने से 8 मिले, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए जोड़ने से मिलेगा। अब यहाँ पे माइनस है ना भाई, यहाँ पे प्लस है, मतलब ऐसा दो संख्या जिसको गुना करने से 15 प्राप्त हो। तो 15 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 3 पंचे 15 है ना। किसके किसके पहाड़ा में आता है, 3 पंचे 15 और 3 और यहाँ पे प्लस है इसलिए जोड़ने से मिलेगा बोला। यहाँ पे प्लस रहेगा तो जोड़ने से मिलेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो घटाने से मिलेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वो इन दोनों के सामने का चिन्ह रहेगा। जोड़ना है इसलिए जो भी चिन्ह आएगा वो समान रहेगा। अब यहाँ पे x लिख लिए, यहाँ पे x लिख लिए, ठीक है। अब इसको उठा के एज इट इज़ यहाँ पे डाल दिए। इसमें दोनों में कॉमन है x, वो निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन है, उसको निकाला, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से ये 5। तो इस प्रकार से हम इसका मध्य पद को तोड़कर है ना इसका गुणनखंड प्राप्त किया और इसको अपन एक डिब्बा में बंद कर दिया। इसको अपन वहीं पे बना भी सकते हैं इस तरीके से, या रफ वर्क जहाँ पे करते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, इसके बाद है पांचवा है। पांचवा में बोला गया है t² माइनस 4t माइनस 21। इसका मध्य पद को तोड़कर हमको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे गुना, प्रथम और अंतिम पद का गुना हमारे पास है 21t² और योग है माइनस 4t। तो मैं इसके पहले बताया था कि यहाँ पे जब भी माइनस होगा है ना, तो यहाँ पे जो संख्या लेंगे वो दोनों संख्या का चिन्ह अलग अलग होगा। और ये जो संख्या है 4 घटाने से मिलेगा, यहाँ पे ऋण है तो घटाने से मिलेगा। इसका एक वीडियो मैंने और अच्छे से डाला है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ, उसको और देख लेना। तो यहाँ पे देखते हैं ये 4 जो है ना, यहाँ पे ऋण है इसलिए घटाने से मिलेगा। तो ऐसा संख्या जिसको गुना करने से 21 मिले और घटाने से 4 मिले, वो क्या हो सकता है। तो 3 के पहाड़ा में 21 आता है, 3 सत्ते 21 है ना। तो
3 सत्ते 21, क्योंकि यहाँ पे ऋण है इसलिए बड़े के सामने का चिन्ह ऋण होगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। हमेशा यहाँ पे जो चिन्ह होगा वो बड़े संख्या के सामने का चिन्ह को बताता है। तो ये हो जाएगा टी लिखना है, तो ये हो जाएगा t-7। तो ये t-7 कॉमन है, वो निकाला, तो ये हो जाएगा t+3। ये इसका गुणनखंड हुआ t+3। इसके बाद आते हैं छठवां में हमको बोला गया है -y² प्लस 35y प्लस 156। तो यहाँ पे गुना प्रथम और अंतिम पद के गुना कितना हो जाएगा, -156y², और योग हमारे पास है मध्य पद प्लस 35y, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे माइनस है, इसलिए जो संख्या लेंगे उसका अलग अलग चिन्ह होगा और उसको घटाने से 35 मिलेगा। तो ऐसा संख्या जिसके पहाड़ा में 156 प्राप्त होता है और उसको घटाने से 35 प्राप्त हो, वो संख्या क्या क्या हो सकता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि वो संख्या हमारे पास कितना कितना हो सकता है। तो किसके किसके पहाड़ा में आता है, तो इसके लिए हम लोग चाहे तो इसका लघुत्तम देख लेते। जब संख्या हमको बहुत बड़ा प्राप्त हो जाता है तो हम उसका क्या करते हैं, उसका गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 2 दूनी 4 या है ना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो यहाँ पे हमको ऐसा संख्या का चुनाव करना है जिसको गुणा करने से 156 मिले और घटाने से 35 मिले। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 13 तिया 39 होता है ना भाई, 13 तिया 39, और ये 2 दूनी 4 को इसमें से घटाया जाए तो 35 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 39 में तो यहाँ पे धन चिन्ह है लिखा है, इसलिए बड़ा संख्या का चिन्ह धनात्मक होगा, और ये y लिख दिया यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। उसको यहाँ पे रखते हैं, तो मध्य पद की जगह में क्या हो जाएगा, 39y माइनस 4y प्लस 156, दो का जोड़ी बना दिया। तो यहाँ पे y कॉमन है ना, तो y कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा, -y प्लस 39। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे +4 को कॉमन निकाल लेता हूँ क्योंकि एक जैसे रहना चाहिए अंदर में। तो यहाँ पे हो जाएगा -y और प्लस निकाला हूँ मैं, है ना, तो 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 39। तो y प्लस 39 -y प्लस 39। ठीक है, ये हो गया, वो कॉमन है, इसको माइनस को निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, y माइनस 39 और ये y प्लस 4। ठीक है, इस प्रकार ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं, 7वां सवाल। 7वां हमको बोलता है कि 7x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो यहाँ पे
गुना प्रथम और अंतिम पद का गुना कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35 माइनस 35 एक्स का स्क्वायर, और योग हमको मध्य पद 2x यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे माइनस है इसलिए ये दोनों अलग अलग चिन्ह का होगा, माइनस है तो। अब ऐसा संख्या जिसको गुना करने से 35 मिले, ठीक है, वो संख्या क्या क्या हो सकता है। तो 35 का अपन यहाँ पे गुणनखंड निकालते हैं तो 5 सत्ते 35 होता है ना। यहाँ पे माइनस है तो अलग अलग होगा और दोनों संख्या को घटाने से मिलेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि है ना 35 हमको 5 सत्ते 35 जो है प्राप्त होता है, और यहाँ पे माइनस है तो बड़ा संख्या का चिन्ह जो है माइनस रहेगा, तो 7 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस हुआ और ये 5 वाला धनात्मक हो गया। तो इसको उठा के यहाँ पे अपन लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 7 को मैं इधर लिखता हूँ तो यहाँ पे 5 इधर दिया है तो 5 वाले को अपन उस साइड लिख देते हैं, कॉमन निकालना है तो, और 7 इधर पहले से दिया है तो 7 वाले को इस साइड लिख देते हैं, है ना। तो कॉमन निकल जाए इस टाइप से इसको जमा देंगे तो ये हो जाएगा -7x प्लस 5x माइनस 5। दो का जोड़ी बनाया तो 7x कॉमन है तो x माइनस 1 हुआ, यहाँ पे 5 कॉमन है तो x माइनस 1। तो यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन है वो निकाल दिया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे x माइनस 1 निकाल दिया तो यहाँ पे बचा 7x प्लस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आठवां में हम देखते हैं कि 12x² माइनस 24x प्लस 12 इसके मध्य पद को तोड़ना है। तो यहाँ पे प्रथम और अंतिम पद का गुना कितना हो जाएगा, 12 12 144, और योग हमको मिलता है -24x। यहाँ पे प्लस है इसलिए हमको ये जो 144 है वो जोड़ने से मिलेगा, और दोनों का जो चिन्ह है जोड़ेंगे तब जब समान चिन्ह का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि माइनस है इसलिए दोनों के सामने का चिन्ह माइनस होगा, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, तो ये 12x हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा। 12 12 144 और ये ऋण का गुणाधान, और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास इसको उठा के यहाँ पे इसको डाला तो ये हो जाएगा -12x माइनस 12x धन 12, इसमें कॉमन निकाला तो 12x कॉमन है तो x माइनस 1 माइनस 12 को कॉमन निकाल दिया यहाँ पे तो x माइनस 1 हुआ। x माइनस 1 कॉमन है, इसको निकाला तो यहाँ पे 12x है ना, और -12। इस प्रकार से हमको ये आंसर प्राप्त होता है। वो 12 हम यहाँ पे निकाल दिया तो ये हो जाता है x माइनस 1। तो 12 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हमारा आंसर हुआ। नौवां सवाल है हमारा 6x² माइनस 7x माइनस 3। यहाँ पे प्रथम और अंतिम पद का गुना हो जाएगा 6 या 18x का स्क्वायर, और योग हमारा है -7x। तो यहाँ पे माइनस है इसलिए दोनों अलग अलग चिन्ह वाला होगा, और घटाने से हमको योग जो लिखे हैं -6 वो घटाने से प्राप्त होगा। तो ऐसा संख्या जैसे 18 है, इसका अपन गुणनखंड निकाले तो 2 या 18 और 3 तिया 9 होता है। तो इन संख्याओं को कैसे जोड़ा घटाया जाए कि हमको 7 प्राप्त हो। तो ऋण है तो मैं बोला था कि घटाने से 7 प्राप्त होगा, है ना भाई।
तो यहाँ पे देखते हैं 3 तिया 9 होता है और 9 में 2 घटाते हैं तो 7 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऋण है इसलिए बड़ा संख्या जो है 3 तिया 9 और 2, तो 2 निया 18 और 2 में 9 घटाया तो 7x, यहाँ पे x लिखिए। तो ये हो जाएगा 6 का x² है ना, और प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3, दोनों का जोड़ी बनाया। 2x यहाँ पे कॉमन है वो निकाला तो 2 दिया 6, और यहाँ पे 2x निकल गया इसलिए ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि 3 कॉमन है तो 3 दिया 9x और 3 निकल गया है इसलिए ये हो जाएगा, है ना। तो 3x प्लस 1 दोनों पद में है वो निकाल दिया तो यहाँ से बचा 2x माइनस 3, ये हमारा गुणनखंड होगा। इसके बाद है 10वां 14y² धन 19y ऋण 3। इसमें देखते हैं कि प्रथम और अंतिम पद का गुना कितना हो जाएगा। तो 14 तिया 42y² और योग हमको मिलता है प्लस 19y। तो हम 42 का गुणनखंड करके देखते हैं, 2 दूनी 4 है ना, अब 2 के पहाड़ में तो आएगा नहीं, तो 3 सत्ते 21। यहाँ पे ऋणात्मक है इसलिए यहाँ पे जो संख्या लेंगे उसका अलग अलग चिन्ह होगा, और यहाँ पे धन है तो बड़ा वाला संख्या धनात्मक होगा। अब घटाने से मिलेगा 19, तो 7 से 21 में 2 घटाएंगे तो 19 होता है। बड़ा संख्या क्या होगा, धनात्मक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ये संख्या प्राप्त हो गया, जिसमें y है तो पीछे में y लगा देंगे तो ये हो जाएगा 14y² धन 21y ऋण 2y ऋण 3। तो इस टाइप से अगर लिखेंगे तो हमको ये 3 है और ये 2 है कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसको क्या करेंगे उलट देंगे, मतलब 2y को इधर लिखेंगे, हाँ ऋण 2y को इधर लिख देंगे और ये 21y को इस साइड लिख देंगे। ये दो का जोड़ी बनाया तो यहाँ पे 2y कॉमन निकाल दिया तो 2 सत्ते 14y और 2y निकाल दें इसलिए 1, प्लस यहाँ पे देखते हैं कि 3 कॉमन है तो 3 सत्ते 21y और ये हो जाएगा 7y ऋण 1, दोनों में कॉमन है वो निकाल दिया 7y ऋण 1, तो यहाँ से बचा 2y धन 3। इस प्रकार से हमारा ये गुणनखंड प्राप्त होता है। इसका देखते हैं अगला सवाल। तो 11वां सवाल में हमको बोला गया है कि √3y² प्लस 9y प्लस 6 √3। इसमें प्रथम और अंतिम पद का गुना कितना हो जाएगा, तो √3y² इंटू 6 √3, जैसे कि √3 और √3 का गुना कितना हो गया 3 हो गया, और ये 6 और है ना y², दिस इक्वल टू 6 तिया 18y² हो गया, और योग कितना है, योग मध्य पद में है हमारे पास 9y। धनात्मक है सभी, इसलिए हमारा जो चिन्ह होगा वो दोनों संख्या, जो 2 संख्या लेंगे वो दोनों धनात्मक होंगे, और जोड़ने से हमको 9 प्राप्त होना चाहिए। ऐसे 2 संख्या, तो यहाँ पे 18 है ना, 18 का गुणनखंड निकाला तो 2 या 18 और 3 या 9 होता है। तो ऐसा संख्या जिसको जोड़ने से 9 प्राप्त हो और गुणा करने से 18, वो क्या होगा, है ना। तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा और 6 तिया 18 होगा, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 6 वाले को 6 दिया है उस साइड लिखेंगे, 3 वाले को 3, तो ये 3 वाले को अपन इधर लिखा, 3y है तो इधर पीछे में y लगाएंगे अपन, तो 3y धन 6y मध्य पद में तोड़ के उसको लिखें, और 6 √3, दोनों में कॉमन निकाला तो इन दोनों में कॉमन क्या है,
3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, इसलिए वो यहाँ पे √3 है, इसको 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, इसलिए 3 में भी √3 है, तो √3y को कॉमन निकाला, तो यहाँ से बचा y प्लस √3, और यहाँ पे 6 कॉमन है, तो y प्लस √3, y प्लस √3 दोनों में कॉमन है, उसको निकाल दिया, तो यहाँ से बचा हमको √3y प्लस 6, ये हमारा गुणनखंड हुआ। इसके बाद अगला सवाल और प्रश्नावली 3 का लास्ट सवाल देखते हैं। तो 12वां सवाल हमको बोलता है कि 144x का वर्ग है ना धन 24x धन 1। तो यहाँ पे प्रथम और अंतिम पद का गुना हमारे पास हो जाता है प्लस 144x का वर्ग और योग हो जाएगा 24x। ऐसा संख्या जिसको गुना करने से 144 मिले, क्योंकि धन धन है इसलिए दोनों संख्या धनात्मक होगा, ऐसा संख्या जिसको गुना करने से 144 मिले और जोड़ने से 24 मिले, तो वो हो जाएगा 12x और 12x, 12 12 में 144, 12 12 24। तो यहाँ पे 144x का वर्ग धन 12x धन 12x धन 1 हुआ, ये दो का जोड़ी बनाया, तो यहाँ पे 12x कॉमन निकाला, तो ये हो जाएगा 12x धन 1 धन 1 12x धन 1, तो यहाँ 12x उसको कॉमन निकाला, तो यहाँ से बचा 12x धन 1, तो ये हमारा गुणनफल हुआ। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 3 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 पूरा होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।